एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। उनका नाम था राजा वीरभद्र। राजा के पास 4 लड़के थे। राजा ने चारों लड़कों को अच्छी तरह से पढ़ाई करवाएं। पढ़ाई होने के बाद राजा ने लड़कों की शादी कर देते हैं। राजा के पास मंत्री भी था और बहुत से नौकर रहा करते थे। राजा ने सोचा हमारी तो राज चलती ही रहेगी, पर हमें तीर्थ यात्रा भी करना चाहिए। जब इस दुनिया में जन्म हुआ है तो गृहस्थी के और राजपाट के साथ साथ हमें तीर्थ यात्रा भी करना चाहिए और भगवान का भजन भी करना चाहिए। तो राजा ने अपने बच्चों को आदेश दिया, बेटा हम लोग 2 साल के लिए, हम और तुम्हारी मम्मी 2 साल के लिए तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा। राजा के बहू और बेटे, चारों बहू बेटे राजा रानी की व्यवस्था करने लगते हैं 2 साल के लिए। वहाँ जाने के लिए सब सामान एक गाड़ी में रख देते हैं और राजा जाते जाते अपने चारों बच्चों, चारों बेटे को 4-4 गेहूं के दाना दिए। बोले बेटा ये गेहूं के 4 दाने, अगर आप में से कोई इस 4 दाने की कीमत समझता है तो हम उसी को आकर अपनी जिम्मेदारी देंगे राजपाट संभालने के लिए। चारों बेटे को राजा गेहूं के 4-4 दाने दे देते हैं और राजा रानी दोनों चले जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। राजा रानी तीर्थ यात्रा करते हैं दोनों। 2 साल बाद जब वापस आते हैं, घर में आते ही चारों बेटा और बहू राजा से और रानी से दोनों से मिले और जो जैसा धर्म है अपने माँ बाप का, उसी तरह बच्चे ने धर्म निभाया, माँ बाप का चरणामृत लिया और आशीर्वाद लिया। कुछ ही घंटों बाद राजा ने बोला, बेटा, चारों बेटों को बुलाया और बोलते हैं हम आप लोगों को जो गेहूं के 4 दाने दिए थे वो हमारा वापस करो। तो चारों बेटा ने इकट्ठा होते हैं। राजा ने बड़े लड़के को बुलाए और पूछने लगे, बेटा जो मैं गेहूं का 4 दाना दिया था, उस गेहूं के 4 दाने की कीमत बताओ, कहाँ है और हमें वापस करो। तो राजा के बड़े लड़के ने अपने संदूक पर वो 4 दाने रख दिए थे, तो वहाँ से निकाल कर वापस लाए और अपने पिताजी के सामने पेश किए। तो राजा ने बोले, बेटा ठीक है। राजा बड़े बेटे को बाजू में साइड में खड़े कर दिए। दूसरा नंबर का बेटा आते हैं। राजा उनसे पूछते हैं कि बेटा जो मैं गेहूं के 4 दाने आपको दिया था, वो गेहूं के 4 दाने कहाँ गए और हमें दिखाओ, लाकर हमें दिखाओ। राजा के दूसरे नंबर का बेटा आते हैं और गेहूं के 4 दाने लेकर अपने पापा के पास आते हैं। बोलते हैं, पापा जी मैं ये गेहूं के 4 दाने अपनी पत्नी को दे दिया था, पत्नी ने इसे संभाल कर रखी थी, ये अपना 4 दाने गेहूं के 4 दाने ले लो। फिर राजा के तीसरे नंबर का लड़का आते हैं और वो भी बताने लगते हैं कि पापा जी मैं इस गेहूं के 4 दाने को अपनी बहन को दे दिया था, बहन ने इसे संभाल कर रखी थी और ये आप 4 दाना ले लो, हमारे पास रहता तो ख़त्म हो जाता। राजा के छोटा लड़का जब आते हैं तो राजा ने बोला, बेटा तू अपना गेहूं के 4 दाने लाओ हमारे पास, जो मैं आपको लोगों को दिया था। तो राजा के छोटा लड़का ने बोला, पिताजी हम वो गेहूं के 4 दाने यहाँ नहीं ला पाएंगे, इसलिए कि वो हमसे यहाँ पर नहीं आएंगे, आपको वहाँ चलना होगा स्वयं देखने के लिए। राजा ने पूछते हैं छोटे बेटा से, बेटा बताओ वो गेहूं के 4 दाना को तुमने क्या किया कि वो तुमसे यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। तो राजा के छोटा बेटा बोलते हैं, पापा जी जिस दिन आप गेहूं के 4 दाने दिए थे, हम उसी दिन देर न करते हुए जाकर उस गेहूं के 4 दाने को
ज़मीन पर गाड़ देते हैं और उसकी सेवा करने लगते हैं। वो गेहूं के 4 दाना जब बड़ा हुआ, एक बाल में 100 दाने हुए। वो 100 दाने चारों पेड़ का मिलाकर 400 दाने हुए। उस 400 दाने को मैं अच्छे से एक एक दाने को साफ करके, पकने के बाद साफ करके 400 दाना इकट्ठा किया और उस 400 दाने को दूसरी जगह ले जाकर ज़मीन पर गाड़ दिया। उसकी सेवा करने लगा। सेवा करते करते 3-4 महीने बाद फिर वो 400 दाने, उस 1 कुंटल गेहूं के दाने होने के बाद फिर 2-3 महीना 4 महीना के लिए हम उसे ज़मीन पर बुवाई कर दिए, बड़ी ज़मीन पर। तो वो गेहूं के दाने हमें 100 कुंटल गेहूं की उपज दी। अब इतने में आपका आने का टाइम हो चुका था पिताजी। हम उस गेहूं के दाने को एक गोडाउन में रखा हूँ। 100 कुंटल गेहूं का दाना है, तो वहाँ आपको चलकर देखना पड़ेगा। राजा जाते हैं गेहूं के गोडाउन में, देखते हैं तो गेहूं की 100 कुंटल की छल्ली लगी हुई थी। राजा ने खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि धन्य है हमारे छोटे बेटा, तुम ही हमारे राजपाट को संभाल सकते हो। पर हमारे ये 3 बच्चे तो, इनकी पढ़ाई हमने व्यर्थ करवाया, ये समझदार नहीं हुए। राजा ने उसी छोटे बच्चे को चाबी पकड़ा देते हैं और राजपाट संभालने के लिए आदेश दे देते हैं। बेटा राजपाट संभालने लगता है। इसी तरह हमारे देश के सभी लड़कों को चाहिए कि जो माँ बाप उन्हें संपत्ति दे, जिम्मेदारी दे, उस जिम्मेदारी को डबल करने की कोशिश करें। यही हमारी प्रार्थना है और हम सबको यही करना चाहिए। हमारी कहानी कैसी लगी भाइयों बहनों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। हम इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। अगले कहानी में कल फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।